So, hello Ajay sir, how are you? I'm fine. How are you? Pleasure meeting you again. Thank you. So, अजय सर लास्ट 10 ईयर से हमारे साथ एसोसिएटेड हैं स्टडी अब्रॉड सॉल्यूशन के साथ, और अजय सर नागपुर बेस्ड हैं. अजय सर AUPP एजुकेशन के नाम से वहाँ पर बिजनेस करते हैं, और हमने लास्ट 10 ईयर्स में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. Ajay sir is a writer, he's a counselor, he's a regular gymnast, so many things to talk. Ajay sir, please आप अपने बारे में कुछ बताएं. मैंने एक्चुअली बीटेक NIT सूरत से गुजरात से किया है. बीटेक के बाद फिर कुछ कैंपस की जॉब वगैरह करके देन आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस. 10-15 इयर्स IT ट्रेनिंग में रहा. देन आई कन्वर्टेड माई सेल्फ इनटू दिस अब्रॉड एजुकेशन. और जैसे ही मैं अब्रॉड एजुकेशन इसमें आया तो मैंने यहाँ आने के बाद काफ़ी सारे जो डिफरेंट एवेन्यूज़ होते हैं इन सारे को सबको एक्सप्लोर किया, और इसके बाद स्टडी अब्रॉड का बिजनेस स्टार्ट किया. देन आई थिंक वी मेड अराउंड 10 years back in 2013. yeah I think in 2013. then इसके बाद then I comes to know the other avenue and the real scenario of the abroad education, which includes the so many countries, so many courses, and I really have wonderful time with go in study abroad. Thank you so much sir. So what make you thrilled in study abroad, in this journey or in this industry? See, basically I always like to guide people. I always like to counsel them and tell them about the next level of their lifestyle and their working and their future. So basically that was my passion to how to make it happen with them. तो अजय सर इज ए वेरी गुड IELTS प्लस PT ट्रेनर. तो आपने कितने बच्चों को अभी तक ट्रेन किया होगा सर? काफ़ी, मतलब ऑलमोस्ट एवरी मंथ का एक 20-25 का एवरेज पकड़ के लास्ट 17 इयर्स को कैलकुलेट कर लेंगे तो आई थिंक इट विल बी मोर देन दैट इज अ ह्यूज नंबर है. और मेरा एक्चुअली IELTS में मेनली जो कंटेंट्स को लेके, मतलब मेरी वाइफ इज़ अ रियल IELTS PT ट्रेनर, बिकॉज वो पूरी IELTS PT बैकग्राउंड से और स्टूडेंट की इंग्लिश ग्रूमिंग और उनकी इंग्लिश प्रिपरेशन करती थी. मेरा रोल वहाँ पे एज ए इंजीनियर उसमें टेक्निकल चीज़ों को लेना और उसकी ट्रिक्स या टिप्स ज़्यादा डेवलप करने के ऊपर मैंने ज़्यादा टाइम उस पर दिया. कि अगर कोई स्टूडेंट आ गया, ठीक है, एनी हाउ वो बैंड नहीं ले पा रहा है या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, तो मैं उसको कुछ चीज़ें बता दूँ ताकि एक ही दिन में उसका कुछ 0.5 या 1 बैंड से उसका इंक्रीमेंट हो सके, कुछ ऐसा इंसाइट दे दूँ. ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने भी IELTS PT सारी एग्ज़ाम एक दे के पर्सनल एक्सपीरियंस की हैं, और फिर उसके ऊपर काफ़ी R&D करके काफ़ी सारी ट्रिक्स वगैरह डेवलप की हैं जो रियली वर्क करती हैं. ग्रेट टू नो अबाउट कि यू लव टू टॉक टू स्टूडेंट्स और उनको किस तरीके से उनके ड्रीम को कम ट्रू कर सकते हैं. जो सबसे बड़ा एक हिंड्रेंस होता है कि हमें एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्ज़ाम देना है, उसके लिए आप गाइड करते हो, उसके लिए आप बताते हो. तो हाउ वाज योर एडमिशन, वीज़ा, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो आपने हमारे साथ स्टडी अब्रॉड सॉल्यूशन के साथ लास्ट 10 ईयर से करी, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? ये मुझे काफ़ी इजी हो गया. अगर मैं इस चीज़ को इंडिपेंडेंटली करता तो मुझे मेरे यहाँ काफ़ी स्टाफ मुझे अपॉइंट करना पड़ता, उनको मुझे काफ़ी ट्रेनिंग देनी होती, मुझे काफ़ी स्किल्ड लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में मुझे इन्वॉल्व करने पड़ते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट मुझे सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना था मार्केटिंग और काउंसलिंग सेशन के ऊपर. जैसे स्टूडेंट काउंसिल होके आ गया, मैंने उसको IELTS शुरू किया. IELTS के बाद का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी टेकन केयर हो जाता था. मेल डाली, डॉक्यूमेंट भेजे, वहाँ से लेके वीज़ा आने तक का. मैं अभी भी जो मेरे न्यू पार्टनर हैं उनको मैं हमेशा ये एडवाइस करता कि मेरा जो कॉम्बिनेशन रहा है या जो हमारा ये एसोसिएशन रहा, इसमें मेरा जो रोल है वो स्टूडेंट को स्टार्टिंग में काउंसिल करना और लास्ट में वीज़ा आने के बाद उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना. इन 2 चीज़ों पे ही मेजरली रहा. बाकी जो इसकी मिडिल जर्नी है, ठीक है, दैट हैज़ बीन टेकन केयर बाय. थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस सो मच एंड गिविंग अस दैट अपॉर्चुनिटी कि हम आपके साथ एसोसिएट हो सके और हम आपके बिजनेस को कंप्लीट कर सकें. So how was your journey regarding that के एडमिशन हो गया, उसके वीज़ा को लेके हमने स्टूडेंट वीज़ाज भी साथ में काफ़ी सारे करे, विजिटर वीज़ाज भी हमने काफ़ी सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के करे. तो
ऐसा कैसी जर्नी रही, कैसे रहे? हमने बहुत सारे इवेंट्स भी आपके यहाँ पर करे, तो व्हाट यू फील अबाउट दैट? काफ़ी मैंने देखा, काफ़ी ऐसे केसेस जो कॉम्प्लिकेटेड जो लगते थे हमको स्टार्टिंग में कि इनका वीज़ा होना या इनका ये फर्दर पूरा प्लान सक्सेसफुल होना, जो काफ़ी इम्पॉसिबल लगता था। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें, एक रियल गाइडेंस, देखिए एक थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन तो सभी जगह से मिल जाती कि ये करके ये प्रोसेस है, वो सभी जगह से, लेकिन एक जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिलना और उसके ऊपर प्रॉपर वर्क करके उसका सक्सेसफुल वीज़ा और आगे की सारी चीज़ें सक्सेसफुल करना, ये एक रियल अचीवमेंट है। और मैंने तन्मय जी के साथ में रह के मैंने खुद के, मेरे फैमिली के, मेरे रिलेटिव के बच्चों को भेजा, मेरे क्लोज फ्रेंड थे उनके बच्चों को भेजा, और आज मैं देख रहा हूँ उनकी सक्सेस स्टोरी, ये कि नाउ दे बिकम द परमानेंट रेसिडेंट हो गए, मैरिज कर ली, सेटल हो गए, नाउ ऑल सेटल, एवरीथिंग इज That is the amazing part, that you are having all the glossy pictures you have and the positive feedbacks you have. So thank you so much, sir. And it was pleasure working with you. अब आप अपने एक नई जर्नी पे जा रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहे हैं। या मेरे सन का जो PR हुआ है, ठीक है, तो उससे मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आगे जाके फ्यूचर में लगती हैं। और एक मेरा भी प्लान था एक्चुअली, कुछ मतलब 5-6 ईयर्स से जाने का, तो उसकी ऑलरेडी मैंने कुछ प्लानिंग की है, और कुछ एक्सपीरियंस मुझे जो यहाँ से हुआ है उसको मुझे यूटिलाइज करके एंड आई डू समथिंग, एक अच्छा करूँगा डेफिनेटली। All the best, sir. Yeah, And thank you so pleasure much. working with you. Thank you.